शुक्रवार की शाम प्लेमथ, मैसाचुसेट्स में थैंक्सगिविंग पर शेरिफ पैट्रिक डेम्पसी, टाई ऑलसॉन और उसकी पत्नी अमांडा के घर पहुंचते हैं। साथ में राइट मार्ट स्टोर के मालिक थॉमस राइट, रिक हॉफमैन, उनकी नई पत्नी कैथलीन, कैरन क्लीशे और उनकी बेटी जेसिका, नेल वर्लाकी भी है, जो कैथलीन को पसंद नहीं करती और अपने बॉयफ्रेंड बॉबी और दोस्तों के साथ मूवी देखने जाने का इंतजार कर रही है। मिच, जो राइट मार्ट स्टोर का मैनेजर है, निराश हो जाता है जब उसे ब्लैक फ्राइडे की बिक्री के लिए जल्दी काम पर बुला लिया जाता है। जेसिका और बॉबी अपने दोस्तों एवन, गैबी, स्कूबा और यूलिया, जेना वॉरेन के साथ मूवी के लिए निकलते हैं, लेकिन एवन राइट मार्ट में रुकने का फैसला करता है। जेसिका के पास अंदर जाने की पहुंच होने के कारण ये किशोर स्टोर खुलने से पहले अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बाहर ग्राहकों की भीड़ उत्तेजित हो रही है और एक प्रतिद्वंदी स्कूल का किशोर, लॉनी मीका अमनसन, भीड़ में हंगामा भड़काता है। जैसे ही वे अंदर के किशोरों को देखते हैं और उन्हें अंदर जाने की मांग करते हैं, किशोर फिर उस अफरा तफरी को देखते हैं जहां लोग दरवाजे के कांच पर जोर से दबाव बना रहे हैं। जैसे ही दरवाजे टूटते हैं, भीड़ अंदर टूट पड़ती है। एक सुरक्षा गार्ड, डग, भीड़ के नीचे कुचला जाता है। बॉबी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसके हाथ पर पैर रख देता है, जिससे उसकी कलाई टूट जाती है। अमांडा, जो मिच को कुछ देने आई थी, गिर जाती है और एक शॉपिंग कार्ट से उसके सिर पर चोट लग जाती है, जिससे उसके सिर की त्वचा उधड़ जाती है। मिच अपनी पत्नी का शव देखकर दुखी होता है और ये पागलपन तब खत्म होता है जब न्यू लॉन छत पर गोली चलाता है। इस घटना के एक साल बाद राइट मार्ट एक और बिक्री की तैयारी कर रहा है। मिच, जिसने तब से अपनी नौकरी छोड़ दी है, अब टॉमस और पूरे कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि भगदड़ में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, क्योंकि उस रात का सुरक्षा फुटेज काम नहीं कर रहा था। बॉबी ने जेसिका और अन्य लोगों से दुर्घटना के बाद से बात नहीं की है, जिससे उसका करियर एक पिचर के रूप में समाप्त हो गया है। जेसिका ने एक अन्य सहपाठी, रायन माइलो मैनहाइम के साथ डेटिंग शुरू कर दी है। एक दिन डाइनर में किशोर बॉबी को उसकी लंबी अनुपस्थिति के बाद देखते हैं और फिर उन्हें एक इंस्टाग्राम पोस्ट में टैग किया जाता है, जिसमें खुद को जॉन कार्वर कहने वाला व्यक्ति है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थयात्री था। रात में डाइनर में वेट्रेस लिजी, अमांडा बेकर, जो ब्लैक फ्राइडे की भगदड़ में शामिल थी और जिसने अमांडा को मारने वाले कार्ट को पकड़ा था, रात में दुकान बंद कर रही होती है। एक नकाबपोश हत्यारा, जो जॉन कार्वर के रूप में है, लिजी पर हमला करता है, उसकी हथेली काटता है और फिर उसका सिर पानी से भरे सिंक में डुबोता है। उसके बाद उसे फ्रीजर के दरवाजे से चिपका देता है। लिजी अपनी त्वचा को फाड़कर बच निकलती है, लेकिन मदद नहीं बुला पाती। जब वह अपनी कार की ओर जाती है, तो उसे पता चलता है कि कार्वर ने पहले ही उसकी चाबियां ले ली हैं और उसे कार से कुचलने की कोशिश करता है। लिजी एक डंपस्टर में कूदने की कोशिश करती है, लेकिन कार्वर उसे टक्कर मार देता है, जिससे ढक्कन गिर जाता है और लिजी को आधे में काट देता है। बाद में कार्वर राइट मार्ट साइन के ऊपर उसका निचला हिस्सा प्रदर्शन के लिए रखता है। लिजी की हत्या की जांच शुरू करते हुए न्यूलन को पता चलता है कि वह भगदड़ में शामिल थी। जेसिका न्यूलन को उस रात के गायब सुरक्षा फुटेज के जरिए मदद करती है, जिसमें लिजी साफ नजर आ रही होती है। किशोर भी कुछ संदिग्धों को पहचानना शुरू करते हैं, जैसे मिच, जो राइट मार्ट का सबसे बड़ा विरोधी है, या रायन, जो फुटेज में डग से बात करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कहता है कि वह उससे ड्रग्स ले रहा था। एक सुरक्षा गार्ड, मैनी, जो भगदड़ शुरू होते ही भाग गया था, छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहा होता है जब उसे अपने घर में कोई आवाज सुनाई देती है। भले ही वह खुद को तगड़ा दिखाने की कोशिश करता है, कार्वर एक इलेक्ट्रिक मिक्सर से उसके पेट में घुसपैठ करता है और फिर एक गारट से उसकी गर्दन में फंसाकर उसका सिर काट देता है। फिर कार्वर लॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड एमी, शेलिन ग्रिफिन का पीछा करता है, जो उसके साथ भगदड़ में थी। एमी लॉनी के लिए ट्रैम्पोलिन पर अपनी कला दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्वर लॉनी के पीछे आकर उसकी गर्दन उलट देता है।
जब एमी ट्रैम्पोलिन पर कूद रही होती है, कार्वर नीचे से चाकू मारता है, जिससे उसका पैर कट जाता है और फिर उसकी गर्दन और पीठ में चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। बाद में जेसिका एवन और गैबी के साथ हाई स्कूल जाती है, जबकि न्यूलॉन और उसके अधिकारी बाहर होते हैं। जेसिका जोड़े से अलग हो जाती है और कार्वर उन पर हमला करता है और उन्हें बेहोश कर देता है। वह जेसिका का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुश्किल से बच निकलती है। यूलिया का पिता उसे फ्लोरिडा ले जाने की कोशिश करता है और उनके घर में एक सुरक्षा गार्ड होता है। कार्वर घर में घुसकर गार्ड और यूलिया के पिता को गोली मार देता है, फिर यूलिया का पीछा करता है। जेसिका और स्कूबा उसे खतरे में देखकर उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वे बहुत देर से पहुंचते हैं। कार्वर ने यूलिया को पकड़ लिया होता है और एक आरी चालू कर उसे उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उसके पेट को चीर देता है। स्कूबा अपनी गर्लफ्रेंड का शव सदमे में पकड़े हुए रहता है। पुलिस कार्वर को थैंक्सगिविंग परेड के दौरान पकड़ने की योजना बनाती है, जिसमें जेसिका और उसका परिवार साथ ही स्कूबा को शामिल किया जाता है, क्योंकि कार्वर विशेष रूप से उन्हें निशाना बना रहा होता है। मिच के विरोध के बावजूद, जो हत्यारा नहीं है, कार्वर एक डरावनी जोकर की पोशाक में बाहर आता है और एक टर्की मास्कॉट का सिर काट देता है। फिर भीड़ में स्मोक बम फेंकता है। जैसे ही सब लोग डर के मारे भागते हैं, कार्वर स्कूबा और राइट्स का अपहरण कर लेता है। कैथलीन कार्वर के तहखाने में जागती है, जहां वह उसे एक टर्की की तरह तैयार कर रहा होता है। वह खुद को आजाद कराने की कोशिश करती है और लगभग भाग जाती है, लेकिन कार्वर उसे फिर पकड़ लेता है और एक ओवन में डाल देता है, जहां वह मर जाती है। कार्वर फिर उसकी भुनी हुई लाश को थॉमस और जेसिका, स्कूबा, इवन और गैबी के सामने लाता है। कार्वर एक लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और कैमरे पर एवन की खोपड़ी को कुचल देता है। जेसिका एक स्थानीय ड्रग डीलर से मिली अंगूठी का उपयोग करके खुद को आजाद कर लेती है और इसे स्कूबा को दे देती है, ताकि वह खुद को आजाद कर सके और कार्वर पर हमला कर सके। जेसिका भाग निकलती है और कार्वर को बाकी सबसे दूर ले जाती है। जेसिका जंगल में भागती है और एक परेड वेयरहाउस में पहुंचती है। बाहर उसे न्यूलॉन बेहोश मिलता है और जब जेसिका अंदर जाती है तो वह बॉबी को चलते हुए देखती है, जिससे उसे लगता है कि वही कार्वर है। भले ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बॉबी का कोई अता पता नहीं होता। पुलिस जेसिका को सूचित करती है कि उसके पिता और दोस्त सुरक्षित हैं। जब न्यूलन जेसिका के साथ अकेला रह जाता है, तो वह देखती है कि उसके जूतों पर वही कांटे लगे हुए हैं, जिनमें से वह जंगल में गुजरी थी, जो उसे बताता है कि असली जॉन कार्वर वही है। वह इसे स्वीकार करता है, यह कहते हुए कि वह बदला ले रहा था क्योंकि वह अमांडा के साथ अफेयर कर रहा था, जो मरने के समय गर्भवती थी। वह यह भी कहता है कि उसने बॉबी को ड्रग देकर बेहोश कर दिया, ताकि उन्हें लगे कि वही कार्वर है। जेसिका तब उसका कबूलनामा लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। न्यूलॉन फिर उसका पीछा करता है। बॉबी जेसिका को बचाने के लिए वापस आता है, लेकिन जब वे उसकी ट्रक में निकलने की कोशिश करते हैं, तो न्यूलॉन पहले से ही ट्रक को एक सपोर्ट बीम से जोड़ चुका होता है, ताकि वे निकल न सके। जेसिका ट्रक से बाहर निकलती है और एक परेड फ्लोट को फुलाना शुरू करती है। वो इंतजार करती है कि न्यूलॉन उसके पास आए, फिर वो फ्लोट पर गोली चलाती है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और न्यूलॉन आग में घिर जाता है। इसके बाद जेसिका अपने दोस्तों से मिल जाती है, जबकि पुलिस को यकीन होता है कि न्यूलॉन विस्फोट में मारा गया है, क्योंकि उन्हें वहां सिर्फ राख ही मिलती है। बाद में जेसिका एक नकाबपोश फायर फाइटर को बाहर आते हुए देखती है, जिसे वो न्यूलॉन समझती है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। बाद में जेसिका रेयान के साथ बिस्तर में सोती है, जहां उसे एक डरावना सपना आता है कि जलता हुआ न्यूलॉन उसकी अलमारी से निकलकर उस पर हमला करने आता है।